हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इस पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर का मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इस चैप्टर के जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ का स्लाइड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो वहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क क्वेश्चन, उसके बाद हम 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस दी 5 मार्क क्वेश्चन। ओके, सो द फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या होती है फ्रेंड्स? देखो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब जब एक कंट्री की जो भी वेल्थ है, जो भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जॉब्स हैं, अगर वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सिटीजन्स के अमंग, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या है? Economic inequality is the unequal distribution of income and opportunity between different group in society. So, जो कंट्री की वेल्थ है, जो इनकम है, अगर वो सिटीजन्स के अमंग अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कुछ पर्सन्स के पास ज्यादा पैसा है, कुछों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, सो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी का अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना मतलब जॉब्स का। सो हम जानते हैं कि जॉब्स में यहाँ पे कुछ मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए जॉब्स में सीट रिजर्व की जाती हैं। क्यों? ताकि वो भी, उनका भी स्टेटस अपलिफ्ट हो सके, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ओके, सो दैट्स व्हाई जब एक कंट्री में अनइक्वली इनकम का और अपॉर्चुनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एरिया डज डेमोक्रेसी फेल टू अचीव द सेम रिजल्ट एज इन डिक्टेटरशिप। सो कौन से एरिया में डेमोक्रेसी वो रिजल्ट नहीं ला पाती है जो यहाँ पे डिक्टेटरशिप लाती है? सो कौन सा एरिया है फ्रेंड्स? इसका आंसर है डेमोक्रेसी फेल टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इसका आंसर क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फ्रेंड्स देखो, हमने जैसे कि चैप्टर में पढ़ा कि 1950 से 2000 इस पूरे टाइम स्पैन में एक सर्वे किया गया और उसमें यह पाया गया कि जिन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है उन कंट्रीज में ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली है, जबकि जिन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उधर कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिली है। सो इस सर्वे के हिसाब से ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी फेल टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन फ्रेंड्स, इस रीजन की वजह से, इस फैक्टर की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक गवर्नमेंट बेटर है या नहीं है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्या क्या फैक्टर्स हैं? जैसे एक कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उसके पॉपुलेशन का साइज कितना है, या फिर उसकी ग्लोबल पोजीशन क्या है, उसके कंट्री के साथ रिलेशन कैसे हैं। सो ये सभी फैक्टर्स भी एक गवर्नमेंट को, एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप में ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली है, लेकिन डेमोक्रेसी भी क्या है, एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जब हम इसे दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपेरेंसी। सो फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? देखो, ट्रांसपेरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके हम आर पार देख सकें, सो दैट इज ट्रांसपेरेंट। अब एक डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है, जो भी पॉलिसीज लाती है, जो भी लॉज इंट्रोड्यूस करती है, वहां पे उन प्रोसेस में क्या प्रॉपर प्रोसीजर का फॉलो करा गया है या प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो करे गए हैं। सो इस प्रोसेस को सिटीजन का राइट है कि वो इस प्रोसेस को एग्जामिन कर सकते हैं। दे कैन एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, कि क्या उस लॉ को सही प्रोसीजर से फॉलो करा गया है, सो दैट वी कैन एग्जामिन, और ये एक सिटीजन का राइट है। ओके, so to examine the process of decision making in a democracy is known as ट्रांसपेरेंसी। सो इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल हो सकता है, अभी 2005 ईयर में एक एक्ट भी लागू किया गया था बाय द गवर्नमेंट, और उस एक्ट का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, ये 2005 में एक्ट लाया गया था, और इस एक्ट की वजह से, ये एक्ट क्यों लाया गया? ताकि ट्रांसपेरेंसी और इंक्रीज हो सके गवर्नमेंट में। क्यों? देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, इस एक्ट में क्या है
बेसिकली कि जो भी एक डिपार्टमेंट है, कोई गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है, सो उस डिपार्टमेंट में जो भी गवर्नमेंट के वर्क हैं या फिर कोई भी प्रोसेस है, कोई भी पॉलिसी लाई जा रही है, सो क्या उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है। सो हम सिटीजन्स का राइट है कि हम यहाँ पे एक RTI फाइल कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, सो ये हर एक सिटीजन का राइट है that they can take process, they can examine the process of decision making in any government institute or body. Okay, so this was a act right to information in 2005 और इस एक्ट से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करी गई इन दी गवर्नमेंट। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स। सो फ्रेंड्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरे अल्टरनेटिव जैसे डिक्टेटरशिप, मोनार्की, इन दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? व्हाट आर द रीजंस? सो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सो इसमें बेसिकली 2 पॉइंट्स है मेन। इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। सो जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी सिटीजन्स होते हैं उनके बीच इक्वालिटी होती है। कैसे? क्योंकि सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें टोटल 6 राइट्स दिए गए हैं। दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो और मान लो कोई बैकवर्ड क्लास का है, कोई माइनॉरिटी है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सो इनको मान लो कोई डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है, सो दे कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर देयर राइट। सो यहाँ पर अगर किसी को डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है, किसी सोशल ग्रुप को, सो दे यहाँ पे डेमोक्रेसी में एक मैकेनिज्म है उन इशू को, उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, और दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। ओके फ्रेंड्स, सेकंड इसका क्या फीचर है? इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की डिग्निटी मतलब देखो, अगर एक सिटीजन को इक्वल राइट मिलेंगे, उसे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सो ऑब्वियसली उसकी डिग्निटी होगी सोसाइटी में, कंट्री में। ओके, सो दैट्स व्हाई द डेमोक्रेसी प्रमोट्स इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, हम जानते हैं हर एक सिटीजन को राइट टू वोट मिलता है, दे कैन वोट एंड चूज देयर लीडर्स। सो ऑल दीज फीचर ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी एंड दे इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ओके friends, this was about this question. Now let's move on to the next question. So the last 1 mark question is, how can you say that democracies are based on political equality? So हम कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है? फ्रेंड्स, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है? जब हर एक सिटीजन को राइट टू वोट हो, वो अपने लीडर्स को चूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज पॉलिटिकल इक्वालिटी। ओके, सो ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, दे हैव द राइट टू वोट। सो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर एक सिटीजन के पास राइट टू वोट है, दे हैव इक्वल वेट इन द इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव। हर एक सिटीजन का एक वोट है, दे कैन चूज देयर लीडर्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो भी सिटीजन 18 ईयर से अबव के एज के, दे कैन वोट एंड चूज देयर लीडर्स। सो इसे ही हम कहते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। ओके फ्रेंड्स, सो this was the last 1 mark question friends. Now let's move on to the 3 mark question. So the first 3 mark question is, why democracy is a better form of government? So friends, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? अगर हमने क्वेश्चन समझ लिया तो हम इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है अगर हम इसे दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करें, जैसे डिक्टेटरशिप, मोनार्की। ओके, सो इसके ये यहाँ पे क्या है? दीज आर द रीजंस व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म। ओके, फर्स्ट, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के अमंग इक्वालिटी प्रमोट करती है। सब सिटीजन्स इक्वल है, दे हैव द राइट टू वोट, दे आर इक्वल, दे कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, दे कैन ट्रेवल एनीवेयर। सो दीज राइट्स, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, दे प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। ओके, सो दिस नेक्स्ट सेकंड इज इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सो ऑब्वियसली दैट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी मान लो बैकवर्ड क्लास का कोई माइनॉरिटी है, सो उसे किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, और अगर उसे कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, सो देयर इज अ मैकेनिज्म टू सॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो देन थर्ड, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर बेस सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट व्हाई डेमोक्रेसी इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो फ्रेंड्स देखो, डिसीजन मेकिंग मतलब कि जो भी डिसीजंस ले जाते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो भी लॉज इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, वो एक बहुत सी वो डिस्कशन के बाद उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल पर्सन का डिसीजन है, जैसे मोनार्की और डिक्टेटरशिप में होता है कि एक सिंगल पर्सन का डिसीजन है, दैट इज द फाइनल डिसीजन, उसका कोई उसे अपोज नहीं कर सकता,
वो डिसीजन सही है या गलत है, वहां पे उस पर कोई भी बात नहीं होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है, जैसे हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करा थ्रू इलेक्शंस, सो वो सब रिप्रेजेंटेटिव्स वोट होता है लोकसभा राज्यसभा में, कोई भी बिल पास होता है सो वोटिंग होती है और मेजोरिटी के ओपिनियन पर बेस्ड वो डिसीजन लिया जाता है। सो दैट्स वाई जो डिसीजन है, चाहे उसमें टाइम लगता हो डिसीजन लेने में, लेकिन जो क्वालिटी होती है डिसीजन की, दैट इज वेरी गुड, इट इज A1 क्वालिटी। ओके, सो देन फोर्थ, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सो ऑब्वियसली जो डेमोक्रेसी है वो एक मेथड प्रोवाइड करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो डेमोक्रेसी का एक पिलर है जुडिशरी और दैट इट इज ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब यहाँ पे जो भी डिसीजंस ले जाते हैं वहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ओके, इट इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, देन फिफ्थ, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। सो डेमोक्रेसी में जो भी मिस्टेक्स, मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास करा और सिटीजन्स की वो फेवर में नहीं है, सिटीजन्स ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा, सो यहाँ पे गवर्नमेंट उसे रिपील कर लेती है। जैसे इसका रिसेंट एग्जांपल हो सकता है फार्म लॉज। सो गवर्नमेंट ने फार्म लॉज इंट्रोड्यूस करे और फार्मर्स ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इन द दिल्ली एनसीआर रीजन नियरली 1 ईयर फार्मर्स ने फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया एंड फाइनली द गवर्नमेंट रिपील दोज फार्म लॉज। सो इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि इन डेमोक्रेसी इट अलाउज अ रूम टू करेक्ट mistakes. Okay, so friends, these are the reasons why democracy is a better form of government. Okay, so now let's move on to the next question. So the next 3-mark question is, what is meant by an accountable, responsive and legitimate government? Explain. So friends, question हमसे क्या पूछ रहा है कि एक गवर्नमेंट, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, एक लेजिटिमेट और एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का क्या मतलब है? एक्सप्लेन दोस. ओके, सो वी हैव टू एक्सप्लेन. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट अकाउंटेबल. सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबल है. क्यों? क्योंकि अकाउंटेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल. गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस ले रही है, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सिटीजंस. इसका एग्जांपल हो सकता है, कोई भी लॉ पास होता है, कोई भी पॉलिसी लाई जाती है, तो सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा में उसमें वोटिंग होती है और मेजोरिटी के बेसिस पर वो डिसीजन लिया जाता है, वो लॉ पास किया जाता है. सो यहाँ पे जो भी पार्लियामेंट है, जो भी लोग बैठे हैं, लीडर्स, दे आर इलेक्टेड बाय द सिटीजंस. सो इससे सिटीजंस का पार्ट है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द citizens only. Okay, for this free and fair elections, open debate on major policies, legislation and right to information. Friends, right to information के बारे में अभी हमने डिस्कस किया भी था. right to information क्या है? इस एक्ट के तहत जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उसमें जो भी प्रोसेसेस हैं या कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें हर सिटीजन का राइट है कि वो उस जो भी प्रोसेस हुआ है उसमें वो एग्जामिन कर सकता है कि क्या ये जो डिसीजन लिया है इसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है, प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो हुए हैं. सो दैट इज द right to information. Such right are given to the citizens. Okay, then second is responsive. So एक democratic government responsive है. क्यों? Because democracy is a responsive government. It is responsive towards the need and expectation of citizens. So citizen के क्या expectation होती है गवर्नमेंट से कि उन्हें equal rights मिले, उन्हें right to vote मिले, उन्हें किसी टाइप का discrimination face ना करना पड़े. So that is the expectation of the citizen from the government. और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिव है सिटीजन्स के लिए. जो भी डिसीजंस लिए हैं, अगर डिसीजन लोगों के फेवर में नहीं है, तो जो लोग हैं वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं एंड द गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स देम. ओके, it takes care and makes policies for the welfare of the citizens. Okay, so then legitimate. So friends, legitimate का क्या मतलब है कि एक democratic form of government trustworthy है. यहाँ पे that government is elected by the citizens. Okay, so that government has the trust of the people. Okay, so a democratic government is a legitimate government. It is elected by the people. So obviously government लोगों द्वारा चुनी गई है, जिसकी वजह से वो legitimate है and people wish to be ruled by the representatives elected by them. Okay, so friends, these are the 3 basic outcomes of a democratic government, which is accountable government, responsive government and the legitimate government. और friends, यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? यहाँ पे सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकते हैं. that why democratic government is a accountable government, why it is a responsive government, how democratic government is a responsive towards its citizens. Okay, and also why democratic government is a legitimate government. Okay, so ऐसे सेपरेट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So the next question is, how do democratic government ensure transparency? Explain any 3 points. So friends, transparency के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर ही चुके हैं. So एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करती है? What are the steps taken in the favor of this? Explain any 3 points. Okay, so 3 points explain करना है. First point, democracy ensures that decision making will be based on norms and procedure. So democracy इंश्योर करती है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं क्या उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है, क्या प्रॉपर नॉर्म लिए गए हैं. सो दिस इज द फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है. सेकंड पॉइंट, इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर देम. ऑब्वियसली जो भी रूलर्स हैं, जो भी लीडर्स हैं, वो लोगों द्वारा चुने गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का कंट्रोल है. अगर पॉलिटिकल लीडर्स मान लो करप्ट हो जाएं, सो लोगों का राइट है कि वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें और गवर्नमेंट हटाएं. ओके, सो दैट्स व्हाई पीपल हैव द पावर व्हेनेवर पॉसिबल एंड नेसेसरी. सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. इट इंश्योर्स ऑफ एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट. सो देखो, ऑब्वियसली जब हम राइट यहाँ पे अपने लीडर्स को चूज करेंगे, सो लीडर्स ही हमारे लिए जो भी डिसीजंस लेंगे. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ सिटीजंस इन द डिसीजन मेकिंग. ओके, एंड इट इंश्योर एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, मतलब एक आंसरेबल गवर्नमेंट. देन third point, the democratic government develop mechanism for citizens, regular and free and fair elections, then open public debate on major policies, legislation and citizen right to information about the government and its function. So जो भी government के decisions हैं, जो भी functions हैं, different government department से जो भी process हैं, citizens का right है कि वो उन process को examine करे, क्या उसमें proper procedure follow हुआ है या नहीं हुआ है. Okay, according to the Right to Information Act 2005. Okay. So friends, these are the features. This is how democratic government ensure transparency in the country. Okay, so now friends, let's move on to the next question. So the next question is, democracy accommodates social diversities. Support the statement with examples. So social diversity मतलब friends हम जानते हैं इंडिया में कितने different social groups एक साथ मिलकर रहते हैं. यहाँ पे backward classes, minorities, different caste के लोग मिलकर रहते हैं. So एक democratic country में कैसे social diversity accommodate होती है, मतलब वो कैसे साथ मिलकर रह पाते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के इन फेवर ऑफ दिस टॉपिक. सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल. सो में से एग्जांपल के साथ स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है हमें और फैक्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आंसर में बताने. ओके, सो डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी और इसके ये रीजंस हैं. फर्स्ट, डेमोक्रेसी डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन. दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट. सो मान लो अगर कोई दो सोशल ग्रुप्स के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाए, सो उस टेंशन को और ज्यादा ना बढ़ने देना, इसके लिए मैकेनिज्म है, यहाँ पे जुडिशरी है, ताकि वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो इजीली सॉल्व हो सके और वो मतलब मैटर ज्यादा इंक्रीज ना हो. दैट्स व्हाई मैकेनिज्म इज इन दी डेमोक्रेटिक. देन second point, no society can fully and permanently resolve conflicts among different group, but we can certainly learn to respect these differences and we can evolve a mechanism to negotiate these differences. So देखो, एक कंट्री में जो भी different social groups है, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में conflict होगा ही नहीं. एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में conflicts होंगे, लेकिन उन conflicts को resolve करने के लिए क्या एक mechanism है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? So the answer is yes. That's why the democracy accommodates social diversities, क्योंकि एक मैकेनिज्म है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए. ओके, then differences and can evolve a mechanism to negotiate these differences. Third point, ability to handle social differences, divisions and conflict is thus a definite plus point of democratic regimes. So obviously ये एक plus point है democratic regimes का. Friends, next point, एग्जाम्पल है इसका, बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंस अमंग इट्स एथनिक पॉपुलेशन. दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन. सो जो भी यहाँ पे बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स वहाँ पे साथ मिलकर रहते हैं, वहाँ पे टेंशन क्रिएट ना हो. सो बेल्जियम का एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन दैट व्हाई हाउ डेमोक्रेसी एकोमोडेट्स डिफरेंट सोशल डाइवर्सिटीज, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर एबल टू लिव प्रॉस्परली इन द कंट्री इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव forward. So the next 3 mark question is, democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. Examine the statement. So friends, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन अगर हमने समझ लिया तो हम इसका इजीली आंसर कर सकते हैं. ओके, सो देखो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन मतलब जब किसी भी डिसीजन को लेने से पहले बहुत डिस्कशन होता है, डिटेलिंग होती है, बहुत जब कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है, दैट इज डेलिब्रेशन. सो डेमोक्रेसी में जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी लॉ पास किया
जाता है बाय द गवर्नमेंट, दैट टेक्स टाइम, क्योंकि कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें वोटिंग होती है और मेजॉरिटी के बेसिस पर वो डिसीजन लिया जाता है, दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। लेकिन जो डिसीजन होता है वो क्वालिटी होता है, उसकी क्वालिटी होती है। ओके, सो एग्जामिन द स्टेटमेंट, सो हमें इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है, मतलब इससे रिलेटेड और फैक्ट्स बताने हैं। ओके, फर्स्ट इज डेमोक्रेसी गिव्स इंपॉर्टेंस टू डेलिब्रेशन एंड पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि पब्लिक का क्या ओपिनियन है। अगर एक पर्सन, मान लो जैसे डिक्टेटरशिप में, मोनार्की में, अगर एक पर्सन डिसीजन लेगा सो वो डिसीजन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर वो डिसीजन गलत है सो उस पर्सन के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, जैसे डेमोक्रेसी में कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, और उस डिसीजन को लेने में प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है उसे सिटीजंस एग्जामिन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, अ सिटीजन हैज द राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस। ओके, एंड बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, लेकिन डिसीजन की क्वालिटी होती है। देन इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, क्योंकि इसमें कलेक्टिव डिसीजन लिया गया है, बहुत से लोगों का इसमें ओपिनियन इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई द डिसीजन इज क्वालिटी। Then democracy ensure that the decision making will be based on norms and procedures. Okay, so friends, these are the 4 points which shows that democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. Okay friends, so this was about this question. और इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे भी, that why in democracy the decision takes more time, why the decision making process is so time taking. Okay, so इसका यही आंसर होगा क्योंकि डिसीजन लेने में टाइम लगता है, लेकिन जो डिसीजन की क्वालिटी होती है दैट इज A1. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज द आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस द 5 मार्क क्वेश्चन. सो हमने 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस कर लिया. वी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन. नाउ द फर्स्ट 5 मार्क क्वेश्चन इज, डेमोक्रेसीज आर नॉट अपीयरिंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, एनालाइज द स्टेटमेंट. सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा ही है कि डेमोक्रेसी में हमने 1950 से 2000 का एक सर्वे कंडक्ट किया गया, जिससे उसके डेटा के हिसाब से जिन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है उनमें ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली, जबकि डेमोक्रेसी में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो ज्यादा देखने को मिली. सो दैट्स व्हाई इस स्टेटमेंट को हमें एनालाइज करना है, इसको और फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करना है. ओके, सो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. सो कैसे डेमोक्रेसी में भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है, इस फैक्ट को हमें यहाँ पे और एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करना है. सो वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. ऑब्वियसली, जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है इंडिया में भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है. देन a small number of ultra rich enjoy highly disproportionate share of wealth and incomes. So एक बहुत छोटा नंबर, एक बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैं जो अल्ट्रा रिच है, जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है. सो दैट्स व्हाई ये क्या हुआ, जो वेल्थ है जो कंट्री की, उसका अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि कुछ लोगों के पास ज्यादा वेल्थ है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी वेल्थ नहीं है, वो अपनी डेली लाइफ भी नहीं चला पा रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. Then their share in the total income of the country has been increasing. जो ये अल्ट्रा रिच पीपल है, इनका जो शेयर है टोटल इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो रहा है. मतलब वो मान लो, देखो इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया है कि वर्ल्ड की वेल्थ है, उसमें ज्यादातर जो वेल्थ है वो 90% वो वेल्थ 2% पीपल के पास है, और जो 50% पीपल हैं दे हैव द 2% वेल्थ. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस शोज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ओके, then the income of poor have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic need. जो पुअर है, जिनके पास अपनी डेली लाइफ चलाने के लिए, अपना लिवलीहुड सस्टेन करने के लिए भी इनकम नहीं है, उनकी इनकम डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, देयर इनकम इज डिक्लाइनिंग, जबकि अल्ट्रा रिच पीपल्स का जो शेयर है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो रहा है. ओके, देन For example, Bangladesh, being a democratic country, has the worst situation where half of its population lives in poverty. So friends, इसका example हो सकता है बांग्लादेश. बांग्लादेश में democratic form of government है, and यहाँ पे ज्यादातर जो population है, यहाँ पे क्या लिखा है, more than half of its population live below the poverty line. They live in poverty. Okay, so this shows कि democratic form of government में economic inequality बहुत ज्यादा है as we compare to the dictatorship in the region of 1950 to 2000. Okay, so friends, this was about this answer. Now let's move on to the next 5 mark question, which is
Democracy stands much superior in promoting dignity and freedom of the citizens. Justify this statement. So friends देखो statement हमसे क्या कह रही है कि जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब सिटीजन्स की डिग्निटी की बात आती है, जब उनकी फ्रीडम की बात आती है, सो डेमोक्रेसी सुपीरियर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है विद सम एग्जांपल्स. ओके, सो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन्स. फर्स्ट पॉइंट, every individual wants to receive respect from the fellow beings. Okay, so obviously जो भी citizens हैं, they want respect. उनकी society में dignity होनी चाहिए. Every citizen wants this. Okay, then the passion for respect and freedom is the basis of any democracy. So ये democracy का सबसे basic principle है कि जितने भी citizens हैं उनको equal rights मिले, उन्हें किसी टाइप का discrimination face ना करना पड़े. Okay, so obviously they have the passion for respect and freedom of the citizen. Okay, then लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमन हैव गॉट देम रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट. सो वुमन की डिग्निटी, फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक भी है, दैट द डिग्निटी ऑफ वुमन. सो वुमन की डिग्निटी क्यों यहाँ पे डेमोक्रेसी में बहुत प्रमोट करा गया है, क्योंकि वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं. दे ऑल्सो हैव द राइट टू वोट. सब हर एक सिटीजन को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. सो दैट्स वाई वुमन के राइट पर भी डेमोक्रेसी में इक्वल राइट्स हैं एंड दे हैव इक्वल स्टेटस. ओके, इन मेनी डेमोक्रेसी वुमेन वर डिप्रीव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट फॉर अ लॉन्ग टाइम which they have achieved now. So friends, जैसे हमने इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा कि बहुत पुराने टाइम पे अर्लियर हिस्ट्री में वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं दिया जाता था, सिर्फ मेन को राइट टू वोट मिलता था. सो दैट्स वाई डेमोक्रेसीज में हर एक सिटीजन को राइट टू वोट मिला है. ओके, सो दैट्स वाई दिस स्टेटस हैव अचीव्ड बाय द वुमन नाउ. डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथन्ड द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. सो हमारे इंडिया में जो भी डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है, जो डिस्क्रिमिनेटेड, जो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, इनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस होता है उसे और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे इक्वल बहुत से प्रोविजन बनाए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट दिस आंसर, जहाँ पे हमने क्या समझा कि डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर इन प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, एनालाइज द स्टेटमेंट. सो फ्रेंड्स देखो स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है. अगर हमने क्वेश्चन समझ लिया तो इसलिए हम आंसर कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है, इफेक्टिव है. जो भी डिसीजंस लेती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो इफेक्टिव होते हैं और एफिशिएंट होते हैं. इस स्टेटमेंट को हमें एनालाइज करना है. ओके, सो imagine a government that may take decisions very fast but it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems. So friends, इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे डिक्टेटरशिप, मोनार्की. इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो एक सिंगल पर्सन रूल है या एक ग्रुप, एक फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल कंट्री को गवर्न कर रहे हैं. सो ऐसे इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे एक सिंगल पर्सन द्वारा लिए जाएंगे और अगर वो डिसीजन गलत है उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम. और डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं दे आर टेकन कलेक्टिवली. बहुत से लोगों का ओपिनियन इसमें इन्वॉल्व होता है. दैट्स व्हाई द डिसीजन इज क्वालिटी एंड इमेजिन अ गवर्नमेंट. सो ऐसी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ऐसी गवर्नमेंट जो डिसीजंस तो फास्ट ले रही है लेकिन वो डिसीजंस क्वालिटी नहीं है, वो लोगों की फेवर में नहीं है डिसीजंस. ओके, सो दिस इज अ प्रॉब्लम. देन इन कंट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट द डिसीजंस. जब अब इसको अगर कंपेयर करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है और वो डिसीजन इफेक्टिव भी होता है, क्वालिटी डिसीजन होता है. ओके, देन हाउएवर बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर its decision may be more acceptable to the people and more effective. क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है जो डिसीजन लेते हैं जहाँ पे वोटिंग होती है दे ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजंस. दैट्स व्हाई वो डिसीजन क्या है लोगों के फेवर में होगा. ओके, सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज परहैप्स वर्थ इट. सो जो भी टाइम लगता है एक डिसीजन लेने में डेमोक्रेसी में वो टाइम वर्थ इट है क्योंकि डिसीजन क्या है क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है. ओके, दैट्स व्हाई फ्रेंड्स दिस इज द स्टेटमेंट, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच प्रूव that democratic government is efficient and effective. Okay, so friends, from this question we came to an end to our session outcomes of democracy. So इस सेशन में हमने outcomes of democracy इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.